नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज क्लास लेकर के आए भारतीय संविधान जीके से संबंधित क्वेश्चन हैं और इस टॉपिक से आप लोगों के लिए शानदार 50 क्वेश्चन हैं। और आज का पार्ट है 7 यानी कि 7 नंबर वाला पार्ट है। इस पार्ट में सभी क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। ये स्टैटिक जीके है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, स्टैटिक जीके के तहत भारतीय संविधान के प्रश्न अक्सर एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। हमने भारतीय संविधान जीके क्विज के पार्ट 7 को कवर किया, जिसमें पीडीएफ प्लस एमसीक्यू शामिल है। फ्री क्विज आपको ज्ञान को परखने और सुधारने के लिए मौका देता है। तो साथियों, इस वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर देना, लाइक ज़रूर करना और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय दीजिएगा और जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर करवा दीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करना। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? ये कहा था सर अर्नेस्ट बर्कर के द्वारा कहा गया था कि संविधान प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो एम.एन. राय के द्वारा भारत के संविधान का सबसे पहले विचार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में नए राज्य के गठन जैसे मामलों का उल्लेख किया जाता है? तो ये उल्लेख होता है दोस्तों प्रथम अनुसूची में। संविधान की अनुसूची में नए राज्य का गठन जैसे मामलों का उल्लेख किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की दूसरी अनुसूची जिससे संबंधित है, किससे संबंधित है? ये है अधिकारियों के वेतन से संबंधित है दूसरी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसमें है 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं दी गई हैं? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने प्रस्तावना का विचार किस से उधार लिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से उधार लिया गया है, यानी कि यूएसए से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो साथियों, ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता का विवरण किस अनुसूची में है? तो ये अनुसूची होगी दोस्तों, कौन सी होगी? 10वीं अनुसूची होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं जीवी मावलकर। कौन है? जीवी ये मावलकर है। कौन है ये? लोकसभा के कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा व लिखित संविधान क्यों है? क्योंकि भारत का संविधान विश्व का सबसे लिखित संविधान क्यों है? भारत का संविधान है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इनका हुआ था 1956 में हुआ था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन है, अविभाजित भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो साथियों, पहली बैठक ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। क्या हुई थी? पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 36वें संशोधन से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन सही होगा, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। ठीक है, क्वेश्चन है, 42वें संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? उपरोक्त सभी थे, समाजवादी भी था, अखंडता भी था और धर्मनिरपेक्ष, इन तीनों को जोड़ा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? तो इसमें लगा था साथियों 2 साल 11 महीने 17 दिन
ठीक है, समय लगा था संविधान को तैयार करने में। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले विकसित हुई थी ये। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो संसद ये किससे मिलकर के बनती है साथियों? ये राज्यसभा व लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है भारत की संसद। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समावेश निम्नलिखित में से लिया गया है। तो ये लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर किसके द्वारा कानून बनाया जा सकता है? तो ये कानून बनाया जा सकता है केंद्र सरकार व राज्य सरकारों से कानून बनाया जा सकता है। क्वेश्चन है अगला, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु को 9वीं सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन है, भारत की धरती पर किसी विदेशी को भी कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? मौलिक अधिकार है जीवन का अधिकार। ठीक है, राज्यसभा या उच्च सदन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इनको बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जानी जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता किस आधार में निहित है? तो ये होगी वाक स्वातंत्र्य के आधार पर निहित बताई गई है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में क्षेत्रों के नाम और विवरण की सूची देती है? तो ये सूची देती है, पहली सूची देती है ये। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा बदला गया है? तो ये बदला गया है साथियों प्रथम संशोधन के द्वारा बदला गया है इसको। क्वेश्चन है, नगरपालिका विधेयक की संविधान संशोधन के माध्यम से पारित किया गया है। तो ये हुआ है 74वां पारित किया गया है। कौन सा? 74वां। क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार, इसका आधार था साथियों कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक कौन है? इनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये भारतीय संविधान के कौन है? जनक माने जाते हैं। कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो भारतीय नहीं लिखा गया है। ठीक है, संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य हैं? संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? ये थे 229। ठीक है साथियों, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और साथियों ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इस एसएससी में पूछा गया, स्टेट पीसीएस की एग्जाम लगी थी ना, उसमें भी पूछा गया है। संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो ये है 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ये होंगे 448 अनुच्छेद हैं संविधान में। संविधान में किसकी तस्वीर है? तो संविधान में श्री राम की तस्वीर लगी हुई है। संविधान को कहाँ रखा गया है? तो ये रखा गया है लियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में। ठीक है, यहाँ पर संविधान को रखा गया है। संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? इनका नाम है सरोजिनी नायडू है, जो संविधान की पहली महिला थी। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे पहले थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये अध्यक्ष हैं संविधान सभा के पहले। संविधान पूरा कब हुआ था साथियों? ये 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। ठीक है साथियों, लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर देना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? तो ये थी बेगम कदसिया एजाज रसूल। ठीक है, संविधान सभा में मुस्लिम महिला थी ये। संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है?
तो सबसे शक्तिशाली होता है प्रधानमंत्री होता है। विश्व का सबसे लचीला संविधान कौन सा है? तो ब्रिटेन का संविधान होगा सबसे लचीला। 370 कब हटाया गया था? 5 अगस्त 2019 को 370 जो धारा लगी हुई थी जम्मू कश्मीर में, उसको हटाया गया था। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्थान कौन सी थी? इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है साथियों? तो ये होता है 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का, और लोकसभा का होता है 5 साल का। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। सबसे नया संविधान किस देश का है? तो नेपाल का होगा सबसे नया संविधान। सबसे पुराना संविधान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है सबसे पुराना संविधान। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी के नए चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है यूपीएससी के चेयरमैन को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महत्वपूर्ण भी है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपसे ये क्वेश्चन जितने भी है ना, सारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। आप लोग सभी को नोट करते चलना और ध्यान में रखना। साथियों, क्लास को शेयर भी करना, ठीक है, और आप लोग क्लास को सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।